गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मान्या स्कूल जा चुकी है और मान्या की स्कूल जाते से ही मैं यहाँ पे अपने कामों में लग जाती हूँ सुबह से। तो मान्या जो मैं स्कूल भेजती हूँ ना, तो अभी मान्या का स्कूल लेट हो गया है। तो मान्या को रेडी वगैरह कर देते हैं, उसके बाद तो टाइम रहता ही है। तो फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं बड़े लोग कि घर से जब कोई निकलता है तो उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है। तो मेरा क्या है कि मान्या के जाते ही मैं काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मान्या को रेडी कर देती हूँ और फिर टाइम हमें रहता ही है तो फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मान्या चली जाती है तो उसके बाद हम बाकी अपना बर्तन वगैरह जो भी होता है वो काम करते रहते हैं। तो मैं ऐसे अपना काम करती हूँ और बाहर में सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ये सब मतलब ज़्यादातर हिंदुओं में सब लोगों को पता है कि सबसे पहले बाहर दरवाज़ा ही उठते से ही दरवाजे को ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सुबह सुबह लक्ष्मी जी आती हैं देखने के लिए कि किसने दरवाज़ा साफ़ किया। जिसके यहाँ सफाई होगी उसके घर पे वो जाएंगी। तो ऐसा बोलते हैं, तो मैं भी फिर वही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, रात की रखे थे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। तो मैंने रात में ठंड भी लग रही थी, आलस कभी कभी आ जाता है, तो फिर मैंने सुबह ही बर्तन धोए सारे। और पानी भी मैंने गर्म करने लगा दिया है अपने लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा हमारा हो गया था। बस बर्तन और यही कपड़े वगैरह धुलने थे। तो यहाँ पे मान्या के कपड़े मैं धो रही हूँ। मान्या के ही सबसे ज़्यादा होते हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं होते। तो वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है हमारा, जब तक हम यहाँ पे अपने कपड़े भी धो ले रहे हैं। जब तक कपड़े धो लेंगे तब तक पानी गर्म हो जाएगा, तो फिर हम नहा लेंगे साथ के साथ। और अभी क्या है, छत पे से धूप बहुत जल्दी चली जाती है, तो मैं कपड़े जल्दी से धो के डाल देती हूँ तो सूख भी जाते हैं, क्योंकि हमारे छत पे ना 2:30 बजे तक ही धूप रहती है, उसके बाद चली जाती है। तो मैं 12-1 बजे तक तो वैसे ही नहीं डाल पा मतलब 12 तो बज ही जाते हैं मैं काम करते करते। तो इतने बजे तक तो धूप पूरे छत पर रहती है, और जब मैं कपड़े डालने जाती हूँ तो बस धीरे धीरे पूरी धूप चली जाती है। सो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं, और जो मैंने स्वेटर पहन रखा है वो भी मैं धो दूँगी, क्योंकि वो गंदा नहीं है, लेकिन मैं वो बहुत दिन से पहने हूँ और मैं आज भूल गई थी। और मैं मतलब ये स्वेटर पहने ही पहने मैं फ्रेश होने भी चली गई थी। तो फिर धोना ठीक रहता है, क्योंकि फिर हम आरती वगैरह करते हैं तो स्वेटर पहने रहते हैं। तो ऐसा तो कभी ऐसा ना हो जाए गलती से, तो फिर मैंने वो धो दिया है, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, 2-3 स्वेटर निकले रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता कौन सा धुला है कौन सा नहीं धुला है। तो फिर मैंने वो धो दिया है, और आज मैंने अपना ये रेड वाला भी निकाल लिया है। धीरे धीरे करके सारे ही ऊनी कपड़े निकाल लिए हमने, मतलब इकट्ठे नहीं निकाले थे। जैसी ठंड पड़ती गई उस हिसाब से हम कपड़े निकालते गए। सो बस नहा धो के मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर। यहाँ मैं पानी भरने आती हूँ, क्योंकि नीचे ये मोटर वाला कनेक्शन नहीं है नल में, तो ऊपर ही आना पड़ता है। तो ये ऊपर बाहर नल दिया हुआ है, एक टंकी वाला है और एक ये मोटर का है। तो यहाँ पे मैं पानी भर ले रही हूँ, और बर्तन भी भगवान जी के धो लिए हैं। अब मैं छत पे सूर्य देवता जी को जल देने जाऊँगी। मैं रोज़ का ही काम है, और मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे जीवन में आप अपनी तरह रोशनी फैला दीजिए, क्योंकि बहुत अंधेरा है और काफ़ी टाइम से हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। तो आपकी तरह हमारे जीवन में भी रोशनी आए। तो बस यहाँ पे मैंने प्रार्थना की, और चलो अब फटाफट से हम नीचे की भी पूजा कर लेते हैं। तो जब तक पूजा नहीं करते तब तक बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं रहता है हमारा, और जैसे ही पूजा करने बैठते हैं, पूजा करते करते बहुत पॉजिटिविटी आती है। और ये सही बात है कि आती ही आती है, और थोड़ा सा मन भी हो जाता, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। पूरे टाइम तो नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ख्याल आते हैं, लेकिन जब तक पूजा हुई उसके बाद थोड़े टाइम तक हमें बहुत अच्छा फील होता है। फिर बाद में तो अब जैसा है तो है ही। और मुझे विश्वास है कि मेरे जो भी भगवान करेंगे मेरे लिए वो सब अच्छा ही कहेंगे और बेहतर ही करेंगे, बेहतर से भी बेहतर करेंगे। ये मुझे अपने भोले बाबा पे पूरा भरोसा है, और जो मैं चाहती हूँ वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो बस किसी का घर कोई नहीं चाहता है, किसी का घर टूटे भगवान भी नहीं चाहते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लेते हैं। मान्या नहीं रहती है ना, तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं हमारे। वो रहती है तो बहुत परेशान करती है, तो उसको हम बेच के ही सारे काम कर लेते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। सो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी के। मैंने अपने भगवान जी के भी ऊनी कपड़े निकाल दिए हैं, वो भी अब ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनको भी ठंड लगती है भाई। वो बोलेंगे खुद तो बढ़िया स्वेटर वेटर पहने घूम रही है, और हमें ऐसे घुमा रही है, मतलब हमें ऐसे रखा है।
कपड़े नहीं ढंग से पहनाती, खुद तो गर्म पानी से नहाती है, मुझे ठंडे से नहला देती हूँ। मैं मोटर का पानी भरती हूँ, शुद्ध पानी, उनसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। तो बस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना पीना का फिर देखते हैं कैसा क्या होना है क्या नहीं होना है। मान्या चली जाती है उसके बाद मेरा बिल्कुल ना खाने का मन होता है ना कुछ बनाने का मन होता है। उसको बना दिया तो बस उसका पेट भर गया तो मेरा भर जाता है। मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर भी देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ये सब। पूजा हो गई है और ये रहा प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और चलो अब हमें खाना बनाना है। अब देखते हैं खाने में क्या बनाएं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अकेले के लिए ना बहुत परेशान हो जाती, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। दूध आ गया है तो यहाँ पे हम दूध गर्म कर रहे हैं। और बहुत लेट आता है, सर्दियों में तो और लेट होता है, 12 बज जाते हैं इसको। अभी से इसको इतनी ठंड लगने लगी, जब कोहरा होता है तब तो और 1 बजा देगा। तो यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है। तो आज गाइस 1 तारीख है, दूध का महीना भी हो गया है। तो अब हमें दूध के पैसे देना है और पैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब हम पैसे कहाँ से कैसे करेंगे, अब हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी तब हम दूध वाले के पैसे दे पाएंगे। और दूध लेते हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो फ्री में दे रहा है दूध, या वो मान जाएगा कि अभी नहीं, या 1 महीने बाद। वो तो उसको महीना पूरा होते ही चाहिए पड़ते हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि बस इस महीने से मैं दूध बंद कर दूँ। अब मैं नहीं चला पाऊँगी, जब तक मैं चला पा रही थी मैंने चला लिया है। बच्ची की वजह से मैं ले रही थी, मैं तो पीती नहीं हूँ, चाय पीती हूँ तो मैं छोड़ दूँगी। मान्या छोटी है, अभी 4 साल की है, बच्चों को दूध ज़रूरी है, एक टाइम तो कम से कम उसको दूध चाहिए ही चाहिए है। लेकिन अब मजबूरी है, मजबूरी के आगे तो झुकना ही पड़ता है, क्या करें। तो अब मैं दूध बंद कर दूँगी, अब जैसा भी होगा चलाएँगे। पहले इस महीने के पैसे देना है कैसे भी करके, तो करेंगे व्यवस्था, कहाँ से होती है कैसे करके हमें पैसे देने हैं उसके दूध वाले के। तो चलिए अभी थोड़ा सा छत पे बैठेंगे, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या करें, महीना हो गया है तो टेंशन बढ़ गई है। दूध तो खा लिया, 1 महीने पैसे देने में वो पता, अब होते तो कुछ नहीं है, दे देते, है ही नहीं है पैसे तो क्या करें। माँ बहुत मजबूर होती है, छोटा बच्चा है साथ में तो उसमें बहुत मजबूर हूँ मैं। जॉब जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे हमें मिल नहीं रही है। मुझे चाहिए सुबह जैसे 7 बजे से 12 बजे तक की, स्कूल में हो कहीं भी, तो वो मिल नहीं रही है क्योंकि छोटी बच्ची है, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम उसको कहाँ छोड़ेंगे। तो हमें वो बात 12:30 पे आती है, तो 12 बजे तक हम घर आ जाएं जब हम उसको ला पाएंगे स्कूल से। तो देखते हैं कैसे भी करके, व्यवस्था तो बनानी है, बनाएंगे पैसों की। और अभी मैं किसी से भी नहीं मांग रही हूँ, मतलब मुझे इतनी टेंशन है ना, मुझे किसी से मांगने में बहुत शर्म आती है, क्या करें कहाँ जाएं क्या करें। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है कि यहाँ से मुझे कुछ अर्निंग होने लगेगी तो मैं अपना चला लूँगी कैसे भी करके। घर बैठे ही ये काम है तो करते रहेंगे। तो देखते हैं ये चल पाता है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। मैं मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे मांग नहीं रही हूँ किसी से पैसे, बस मैं मेहनत कर रही हूँ तो सपोर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊँ यूट्यूब पे, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मदद कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए इस वीडियो का भी अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।